वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम ITI फिटर सेकेंड ईयर के लिए MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास से 7 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो जो हमारी पिछली क्लास थी 7, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 215 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 8 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 216 से क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 216 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 216 बोल रहा है, विच टाइप ऑफ रेंच इज यूज्ड फॉर मोर देन 50 mm डायामीटर पाइप टू टाइट विथ हैवी ग्रिपिंग। किस प्रकार के रेंच का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के मीटर पाइप के लिए मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है स्ट्रैप रेंच, ऑप्शन डी बोला है फुटप्रिंट रेंच, ऑप्शन सी बोला है चैन पाइप रेंच, और ऑप्शन डी बोला है स्टिल्सन पाइप रेंच। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 216 है, 216 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चैन पाइप रेंच। तो 50 mm से अधिक व्यास के पाइपों को पकड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो उसके लिए हम चैन पाइप रेंच का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 217 क्या बोल रहा है? 217 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द पाइप जॉइंट। पाइप के जोड़ में भाग एक्स का नाम क्या है? ये जो पाइप जॉइंट में ये जो पाइप जोड़ दिखाया गया है, तो इसमें जो एक्स के रूप में ये जो भाग पूछा गया है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए बोला है बाही पाइप, ऑप्शन बी बोला है हेम पैकिंग, ऑप्शन सी बोला है टेपर्ड मेल थ्रेड, और ऑप्शन डी बोला है पैरेलल फीमेल थ्रेड। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 217 है, 217 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेम्प पैकिंग। तो ये जो एक्स के रूप में ये जो दिखाया गया है पाइप फिटिंग में, तो ये हमारे किसको दर्शाता है? तो ये हमारे हेम्प पैकिंग को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 218 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। तो एक्स के रूप में ये जो पार्ट दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये जो हमें एक्स के रूप में ये जो पार्ट दिखाया गया है, तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए बोला है बोनट, ऑप्शन डी बोला है पैकिंग, ऑप्शन सी बोला है ग्लैंडनट, और ऑप्शन डी बोला है साफ्ट और स्पिंडल। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 218 है, 218 का सॉरी, हाँ 218 है, 218 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 218 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साफ्ट और स्पिंडल। तो 218 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 219 हमारा क्या बोल रहा है? 219 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द रेमेडी इफ द स्पिंडल रोटेट्स कंटिन्यूअसली सो दैट द गेट वाल्व इज नॉट क्लोज्ड। यदि स्पिंडल लगातार घूम रहा है, जिसके बाद गेट वाल्व बंद नहीं हो रहा है, इसको ठीक करने का उपाय क्या है? मतलब क्या बोल रहा है कि यदि स्पिंडल हमारा लगातार घूम रहा है और उसके बाद भी जो हमारा गेट वाल्व है वो बंद नहीं हो रहा है, तो इसे ठीक करने का उपाय क्या है? ऑप्शन ए बोला है रिप्लेस द बाल्ब, बाल्ब बदले, ऑप्शन ई क्या बोला है टाइटन द ग्लैंड नट, ग्लैंड नट को कस लें, ऑप्शन सी क्या बोला है घिसे चुके पार्ट को बदलें, और ऑप्शन डी बोला है ग्लैंड पैकिंग को नवीनीकृत करें। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 219 है, 219 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिप्लेस द बर्न आउट पार्ट, घिस चुके पार्ट को बदल दें। तो यदि स्पिंडल को लगातार घुमाने पर भी हमारा गेट वाल्व बंद नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो घिस जो पार्ट घिस गया है उसे बदल देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 220 हमारा क्या बोल रहा है? विच टाइप ऑफ पाइप जॉइंट टेक ब्रांच एट 90 डिग्री। किस प्रकार का पाइप जॉइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है? मतलब कौन सा हमारा पाइप जॉइंट रहता है जो हमारा 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है? ऑप्शन ए बोला है कपलिंग, ऑप्शन डी बोला है ट्री ब्रांच, ऑप्शन सी बोला है असेंटिक रिड्यूसर, और ऑप्शन डी बोला है कंसेंट्रिक रिड्यूसर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 220 है, 220 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा टी ब्रांच रहता है वो हमारा 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 221 हमारा क्या बोल रहा है? 221 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लम्बर टूल टू असेंबल और डिसमेंटल पाइप्स ऑफ 50 mm टू 150 mm डायमीटर। प्लम्बर टूल का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है स्टेप रेंच, ऑप्शन ई बोला है चैन पाइप रेंच, ऑप्शन सी बोला है स्टिल्सन पाइप रेंच, और ऑप्शन डी बोला है फुटप्रिंट रेंच। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 221 है, 221 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप सभी को पता होगा 50 से 150 एम व्यास वाले पाइपों को मतलब कसने के लिए या खोलने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो उसके लिए हम चैन पाइप रेंच का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 222 क्या बोल रहा है? 222 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइपलाइन सिंबल। पाइपलाइन प्रतीक का नाम क्या है? ये जो पाइपलाइन सिंबल हमें दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए बोला है सॉकेट, ऑप्शन डी बोला है प्लग या टोपी, ऑप्शन सी बोला है यूनियन स्क्रूड, और ऑप्शन डी बोला है रिड्यूसर कंसंट्रिक। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 222 है, 222 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
रिड्यूसर कंसेंट्रिक, तो ये जो प्रतीक हमें दिखाया गया है ये हमारे कौन से रिड्यूसर को दर्शाता है, तो ये हमारे कंसेंट्रिक रिड्यूसर को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 223 हमारा क्या बोल रहा है? 223 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ विजुअल पाइप इंस्पेक्शन एट 30 डिग्री एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ विजन एंड सरफेस। दृष्टि और सतह के विमान के बीच का कोण पर दृश्य पाइप निरीक्षण किस प्रकार का है? तो जो हमारा मतलब दृष्टि और सतह के विमान से जो 30 डिग्री के एंगल पे जो दृश्य पाइप निरीक्षण रहता है तो वो किस प्रकार का रहता है? ऑप्शन ए बोला है डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग, ऑप्शन बी बोला है रिमोट विजुअल टेस्टिंग, ऑप्शन सी बोला है पारभासी दृश्य परीक्षण, और ऑप्शन डी बोला है ट्रांसपेरेंट विजुअल टेस्टिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 223 है, 223 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग। तो कोई भी हमारा एक एग्जांपल में मान लीजिए कोई भी खंभा वगैरह है, तो उसको अगर हम डायरेक्ट 30 डिग्री के एंगल पर देख रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 224 क्या बोल रहा है? वेयर कंसेंट्रिक रिड्यूसर इज यूज्ड इन पाइपलाइन। पाइपलाइन में कंसेंट्रिक रिड्यूसर कहाँ उपयोग होता है? जो हमारी पाइपलाइन वगैरह रहती हैं तो पाइपलाइन वगैरह में हम जो कंसेंट्रिक रिड्यूसर रहता है तो उसका उपयोग कहाँ करते हैं? ऑप्शन ए बोला है वर्टिकल, ऑप्शन बी बोला है हॉरिजेंटल, ऑप्शन सी बोला है रिड्यूस द प्रेशर, दबाव कम करना, और ऑप्शन डी बोला है प्रवाह दिशा को चलाए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 224 है, 224 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 224 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्टिकल। तो जो हमारा कंसेंट्रिक रिड्यूसर रहता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उसका उपयोग हमारा वर्टिकल पोजीशन में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 225 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 225 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन वाटर टैप। पानी के नल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो हमारी टैप दिखाया गया है जिसको और हम क्या बोलते हैं, जिसको हम टोटी भी बोलते हैं, तो ये जो टैप दिखाया गया है इसमें जो एक्स के रूप में पार्ट दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए बोला है हैंडल, ऑप्शन बी बोला है बोनट, ऑप्शन सी बोला है ग्लैंड नट, और ऑप्शन डी बोला है बाल्व सीट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 225 है, 225 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो एक्स के रूप में ये जो पार्ट दिखाया गया है हमारा किसको दर्शाता है? तो ये हमारे बाल्व सीट को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 226 क्या बोल रहा है? 226 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच बाल्व इज यूज टू परमिट फ्लूइड फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? मतलब कोई भी हमारा द्रव है उसको अगर हमें एक दिशा में प्रवाह कराना है तो उसके लिए हम किस वाल्व का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है प्लग कॉक, ऑप्शन बी बोला है नीडल वाल्व, ऑप्शन सी बोला है नॉन रिटर्न वाल्व, और ऑप्शन डी बोला है प्रेशर रेगुलेटर वाल्व। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 226 है, 226 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉन रिटर्न वाल्व। तो केवल एक दिशा में प्रवाह की अनुमति देने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो वहां पर हम नॉन रिटर्न वाल्व का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 227 क्या बोल रहा है? विच टाइप ऑफ रेंच इज यूज ऑन फिनिश्ड ट्यूबुलर सरफेस। फिनिश्ड ट्यूबुलर सतह पर किस प्रकार के रेंच का उपयोग किया जाता है? जो हमारी फिनिश्ड ट्यूबुलर सतह वगैरह रहती हैं तो उसके लिए हम किस रेंच का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है स्टेप रेंच, ऑप्शन डी बोला है फुटप्रिंट रेंच, ऑप्शन सी बोला है चेन पाइप रेंच, और ऑप्शन डी बोला है स्टिल्सन पाइप रेंच। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 227 है, 227 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रैप रेंच। तो फिनिश्ड ट्यूबुलर सतह पर हम किस प्रकार के रेंच का यूज करेंगे? तो वहां पर हम स्ट्रैप रेंच का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 228 हमारा क्या बोल रहा है? 228 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, देख सकते हैं आप, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये जो एक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग दिखाया गया है तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए बोला है कटर व्हील, ऑप्शन डी बोला है एडजस्टिंग स्क्रू, ऑप्शन सी बोला है गाइड रोलर्स, और ऑप्शन डी बोला है हैंड लीवर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 228 है, 228 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 228 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा किसको दर्शाता है? तो ये हमारे कटर रोलर को दर्शाता है। बाकी ये जो दो रोलर रहते हैं वो हमारे गाइड रोलर का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 229 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द पाइप बाइस टू होल्ड पाइप्स डायमीटर इन mm। पाइप बाइस कितने मिलीमीटर व्यास के पाइपों को पकड़ने की क्षमता रखता है? जो हमारा पाइप बाइस रहता है वो हमारा कितने मिलीमीटर के व्यास के पाइपों को पकड़ सकता है? ऑप्शन ए बोला है 68 mm, ऑप्शन बी बोला है 65 mm, ऑप्शन सी बोला है 63 mm, और ऑप्शन डी बोला है 72 mm। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 229 है, 229 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो पाइप बाइस के द्वारा हम 63 mm व्यास तक के पाइपों को पकड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 230 हमारा क्या बोल रहा है? 230 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
व्हाट इज द टाइप ऑफ रेंज, ए रेंज किस प्रकार का है। ये जो डायग्राम में हमें रेंज दिखाया गया है तो ये हमारे किस प्रकार के रेंज को दर्शाता है। ऑप्शन ए बोला है फुटप्रिंट रेंज, ऑप्शन डी बोला है स्टेप रेंज, ऑप्शन सी बोला है चैन पाइप रेंज और ऑप्शन डी बोला है पाइप रेंज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 230 है, 230 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 230 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे कौन से रेंज को दर्शाता है, तो ये हमारे स्टेप रेंज को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 231 हमारा क्या बोल रहा है। 231 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम डायामीटर ऑफ पाइप यूज्ड विथ चेन रेंज। चेन रेंज के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का न्यूनतम व्यास क्या है। जो हमारा चेन रेंज रहता है तो चेन रेंज के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का न्यूनतम व्यास क्या है, मतलब न्यूनतम व्यास बोले तो कम से कम व्यास कितना रखा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोला है 25 mm, ऑप्शन बी बोला है 50 mm, ऑप्शन सी बोला है 30 mm और ऑप्शन डी बोला है 45 mm। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 231 है, 231 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप सभी को पता होगा जो चेन रेंज रहता है तो उसके द्वारा हम कम से कम कितना mm 50 mm और अधिक से अधिक 150 mm व्यास वाले पाइपों को पकड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 232 क्या बोल रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सटर्नल पाइप थ्रेड्स कट बाय पाइप डाइज। पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड्स की सीमा क्या होती है। जो हमारी पाइप डाई रहती है तो पाइप डाई द्वारा जो हम चूड़ियाँ काटते हैं बाहरी, तो पाइप थ्रेड्स की सीमा क्या रहती है। ऑप्शन ए बोला है 1/2 इंच से 4 इंच, ऑप्शन बी बोला है 1/4 से 1/4 से 4 इंच, ऑप्शन सी बोला 1/8 से 2 इंच और ऑप्शन डी बोला 1/4 से 6 इंच। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 232 है, 232 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1/4 से क्या हो जाएगा 4 इंच। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 233 क्या बोल रहा है। 233 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो एक्स के रूप में भाग का नाम दिखाया गया है तो इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए बोला है पिवट, ऑप्शन बी बोला है स्प्रिंग, ऑप्शन सी बोला है मूवेबल जा, ऑप्शन डी बोला है एडजस्टिंग नट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 233 है, 233 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडजस्टिंग नट। तो ये जो एक्स के रूप में ये जो भाग दिखाया गया है हमारा किसको दर्शाता है, तो ये हमारे एडजस्टिंग नट को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 234 हमारा क्या बोल रहा है। 234 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच पाइप फिटिंग इज यूज टू डाइवर्ट द फ्लो डायरेक्शन ऑफ पाइप। पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा पाइप का प्रवाह वगैरह रहता है उसकी दिशा को मोड़ने के लिए हम किस पाइप फिटिंग का यूज करते हैं। ऑप्शन ए बोला है यूनियन, ऑप्शन बी बोला है प्लग, ऑप्शन सी बोला है एल्बो और ऑप्शन डी बोला है कपलिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 234 है, 234 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्बो। तो पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो उसके लिए हम एल्बो का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 235 क्या बोल रहा है व्हाट इज द पाइप फिटिंग ऑफ 90 डिग्री एंड इट्स ब्रांचेस में बी इक्वल इन डायामीटर। किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं व्यास में समान हो सकती हैं। ऑप्शन ए बोला है टी जॉइंट, ऑप्शन बी बोला है एल्बो जॉइंट, ऑप्शन सी बोला है कपलिंग जॉइंट और ऑप्शन डी बोला है यूनियन जॉइंट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 235 है, 235 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 235 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री पर और शाखाएं व्यास में समान रहती हैं, तो जो हमारा टी ब्रांच रहता है, तो जो हमारी टी जॉइंट रहता है तो टी जॉइंट में क्या रहता है उसका व्यास तो समान रहता है तीनों पाइपों का, और जो मतलब 90 डिग्री पर क्या करता है ये ब्रांच बनाता है। तो 235 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 234 हमारा क्या, सॉरी 236 क्या बोल रहा है। 236 बोल रहा है व्हाट इज द पाइप फिटिंग। यह पाइप फिटिंग क्या है। ये जो पाइप फिटिंग दर्शाई गई है ये हमारी कौन सी पाइप फिटिंग को दर्शा रहा है। ऑप्शन ए बोला है रिड्यूसर, ऑप्शन बी बोला है निप्पल, ऑप्शन सी बोला है कैप और ऑप्शन डी बोला है प्लग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 236 है, 236 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा किसको दर्शाता है, ये हमारे कैप को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 237 क्या बोल रहा है। 237 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पाइप फिटिंग। यह पाइप फिटिंग क्या है। ये जो पाइप फिटिंग दर्शाई गई है ये हमारी पाइप फिटिंग किसको दर्शाती है। ऑप्शन ए बोला है कैप्स, ऑप्शन बी बोला है प्लग, ऑप्शन सी बोला है कपलिंग और ऑप्शन डी बोला है रिड्यूसर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 237 है, 237 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा किसको दर्शाता है, तो ये हमारे रिड्यूसर को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 238 क्या बोल रहा है। 238 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच वाल्व इज यूज टू कंट्रोल फ्लो एंड इज ओनली केप्ट इन आइदर ओपन और क्लोज्ड पोजीशन।
प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है और इसे केवल खुला या बंद स्थिति में रखा जाता है। मतलब प्रवाह को हमें नियंत्रित भी करना है तो उसके लिए हम किस प्रकार के वाल्व का यूज करेंगे, जिसे या तो हम पूर्णतः खुला रखते हैं या पूरी तरह बंद रखते हैं। ऑप्शन ए बोला है गेट वाल्व, ऑप्शन बी बोला है ग्लोब वाल्व, ऑप्शन सी बोला है नीडल वाल्व और ऑप्शन डी बोला है नॉन रिटर्न वाल्व। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 238 है, 238 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेट वाल्व। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 239 क्या बोल रहा है? 239 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वेयर यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज्ड। यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो हमारी यूनिवर्सल कपलिंग रहती है तो यूनिवर्सल कपलिंग का यूज हम कहाँ पर करते हैं? ऑप्शन ए क्या बोला है? ऑटोमोबाइल्स व्हीकल, ऑटोमोबाइल वाहन में। ऑप्शन बी बोला है टेक्सटाइल मिल्स, कपड़े मिल में। ऑप्शन सी देख लेते हैं, ऑप्शन सी क्या बोला है? ऑप्शन सी बोला है इंजीनियरिंग मशीन और ऑप्शन डी बोला है लार्ज एंगल ड्राइव। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 239 है, 239 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 239 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारी यूनिवर्सल कपलिंग रहती है उसका उपयोग ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 240 क्या बोल रहा है? 240 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच टाइप ऑफ कपलिंग इज यूज ऑन व्हीकल प्रॉपर शाफ्ट। वाहन प्रोपेलर शाफ्ट पर किस प्रकार की कपलिंग का उपयोग किया जाता है? जो हमारी वाहन प्रोपेलर शाफ्ट रहती है तो उस पर हम किस प्रकार की कपलिंग का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है प्लेट कपलिंग, ऑप्शन बी बोला है क्लैम्प कपलिंग, ऑप्शन सी बोला है स्लिप टाइप कपलिंग और ऑप्शन डी बोला है यूनिवर्सल कपलिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 240 है, 240 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल कपलिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 241 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रेडियस साइज फॉर लॉन्ग रेडियस एल्बो। लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या होता है? जो हमारा लॉन्ग रेडियस एल्बो रहता है तो लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए जो हमारा रेडियस साइज रहता है वो कितना रहता है? ऑप्शन ए क्या बोला है? पाइप बोर के बराबर। ऑप्शन बी बोला है पाइप बोर के 1/1/2 टाइम्स। ऑप्शन बी बोला है पाइप के बोर के 3 टाइम्स और ऑप्शन डी बोला है पाइप के बोर के 2 टाइम्स। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 241 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो 1.5 गुना। मतलब पाइप के बोर का 1/1/2 गुना त्रिज्या साइज रखा जाता है किसमें? लॉन्ग रेडियस एल्बो में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 242 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रेडियस साइज फॉर द शॉर्ट रेडियस एल्बो। शॉर्ट रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या होता है? जो हमारा शॉर्ट रेडियस एल्बो रहता है तो उसके लिए जो हमारा त्रिज्या साइज रहता है वो क्या रहता है? ऑप्शन ए बोला है पाइप के बोर का 1.5 गुना, ऑप्शन बी बोला है बोर पाइप के बराबर, ऑप्शन सी बोला है पाइप बोर के 3 टाइम्स, ऑप्शन डी बोला है पाइप बोर के 2 टाइम्स। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 242 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वल टू द बोर ऑफ पाइप, पाइप के बोर के बराबर। तो जो हमारी शॉर्ट रेडियस एल्बो रहती है तो उसका जो त्रिज्या साइज रहता है वो हमारे पाइप के बोर के बराबर रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 243 क्या बोल रहा है? विच इज यूज टू डाइवर्ट एट 45 डिग्री इन पाइपलाइन। किसका उपयोग पाइपलाइन को 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बोला है एल्बो, ऑप्शन बी बोला है कपलिंग, ऑप्शन सी बोला है रिड्यूसर और ऑप्शन डी बोला है ब्रांच। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 243 है, 243 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो किसका प्रयोग पाइपलाइन को 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए किया जाता है? तो वो रहती है हमारी एल्बो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 244 हमारा क्या बोल रहा है? 244 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच स्टैंडर्ड फिटिंग इज यूज फॉर ज्वाइनिंग पाइपलाइन ऑफ डिफरेंट डायमीटर। विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारी विभिन्न प्रकार की पाइप फिटिंग रहती है उन्हें जोड़ने के लिए हम किस मानक फिटिंग का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है प्लग, ऑप्शन बी बोला है कैप्स, ऑप्शन सी बोला है रिड्यूसर और ऑप्शन डी बोला है कपलिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 244 है, 244 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूसर। तो विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का यूज करेंगे? तो उसके लिए यूज करेंगे हम रिड्यूसर का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 245 क्या बोल रहा है? व्हाट टाइप ऑफ फिटिंग इज यूज्ड इन स्ट्रेट पाइपलाइन टू कनेक्ट टू पाइप्स ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड। बाहरी थ्रेड्स के दो पाइपों को जोड़ने के लिए पाइपलाइन में किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बोला है रिड्यूसर, ऑप्शन बी बोला है कपलिंग, ऑप्शन सी बोला है कैप और ऑप्शन डी बोला है निप्पल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 245 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बाहरी थ्रेड्स के दो पाइपों को जोड़ने के लिए पाइपलाइन में हम किसका यूज करते हैं? तो वहां पर हम कपलिंग का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 246 क्या बोल रहा है? व्हाट इज कॉज ऑफ वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द टैप इवन आफ्टर क्लोज। बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का कारण क्या है? तो क्या हुआ, जो हमारी टोंटी वगैरह रहती है अगर उसको हमने बंद कर दिया है उसके बाद भी अगर हमारा पानी टपक रहा है
तो उसका कारण क्या रहता है? ऑप्शन ए बोला है दोषपूर्ण वासर, ऑप्शन बी बोला है स्पिंडल थ्रेड घिस जाना, ऑप्शन सी बोला है स्पिंडल का मुड़ जाना, और ऑप्शन डी बोला है ढीला वाल्व। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 246 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिफेक्टिव वासर, दोषपूर्ण वासर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 247 क्या बोल रहा है? वॉट कॉजेस लाउड नॉइज इन द टैप इफ टर्नेड ऑन? क्या चालू होने पर नल में तेज आवाज होती है? ऑप्शन ए बोला स्पिंडल झुकी होना, ऑप्शन बी बोला स्पिंडल थ्रेड घिस जाना, ऑप्शन सी बोला स्टफिंग बॉक्स की पैकिंग का सूख जाना, और ऑप्शन डी बोला स्पिंडल पर बाल्ब ढीला होना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 247 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो स्पिंडल पर बाल्ब ढीला होने पर नल में क्या रहता है? बहुत तेज आवाज होती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 247 क्वेश्चन, और जो हमारा सेमेस्टर थर्ड है वो हो गया है पूरी तरीके से कंप्लीट। तो कल से हम सेमेस्टर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।